मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अटल पार्क में कार्यक्रम में व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि 24 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर देश के गृह मंत्री अमित शाह पंचकुला के एमडीसी सेक्टर 1 स्थित अटल पार्क में अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके अलावा वो पंचकुला में आयोजित अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि अटल जी की धातु से बनी 41 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने के बाद अमित शाह अटल पार्क में ही आयोजित विशाल रक्तदान शिविर का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही वो प्रदेश बीजेपी कार्यालय पंचकमल में लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसके उपरांत गृह मंत्री अमित शाह ताऊ देवी लाल खेल स्टेडियम सेक्टर 3 में आयोजित 5000 पुलिसकर्मियों की पासिंग आउट परेड की सलामी लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसी दिन आयोजित होने वाले वीर बाल दिवस कार्यक्रम में भी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। हर विद्यार्थी हिम्मत और सत्यनिष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन करे, अपने संस्कारों, अपने मूल्यों को सुरक्षित रखे और उनको सुरक्षित रखते हुए देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। ये हमें उनके जीवन से प्रेरणा मिलती है कि हम देश को आगे बढ़ाने में अपना क्या योगदान, अपना क्या सहयोग उसमें दे सकते हैं। सभी विद्यार्थी अपना जीवन निडर होकर कठिनाइयों का सामना करते हुए जिएं, क्योंकि साहस वही दिखाता है जो सच्चाई के लिए खड़ा होता है। और यही प्रेरणा हमें साहिबजादों के जीवन से मिलती है। वो एक सच्चाई के स्तंभ बनकर के खड़े रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आबकारी एवं कराधान विभाग की 2 प्रमुख डिजिटल पहलों की शुरुआत करते हुए शासन प्रशासन में पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता को नई गति प्रदान की। मुख्यमंत्री ने विभाग के द्वारा विकसित कर हितैषी मोबाइल एप्लीकेशन का लोकार्पण किया। ये मैप आम नागरिकों को जीएसटी चोरी की जानकारी सरल और गोपनीय तरीके से देने की सुविधा प्रदान करता है। नागरिक फर्जी बिलिंग, गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट, बिना पंजीकरण कारोबार, बिल न देने या लेन देन छिपाने जैसी अनियमितताओं की सूचना फोटो, वीडियो या दस्तावेजों के साथ अपलोड कर सकते हैं। ऐप ये सुनिश्चित करता है कि सूचना देने वाले की पहचान संबंधित फील्ड अधिकारियों को ना दिखाई दे। प्राप्त सूचना पर विभागीय अधिकारी आवश्यक जांच और कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे स्वैच्छिक रिपोर्टिंग को बढ़ावा मिलेगा और जीएसटी प्रशासन में पारदर्शिता मजबूत होगी। इसके अलावा उन्होंने 6 नई ऑनलाइन आबकारिक सेवाओं का शुभारंभ किया। ये सेवाएं एथेनॉल, अतिरिक्त एल्कोहल और डिनेचर्ड स्पिरिट से संबंधित अनुमतियों के लिए विकसित की गई हैं। अब व्यापारिक इकाइयां एथेनॉल और ईएनए के आयात निर्यात और डिनेचर्ड स्पिरिट के निर्यात आयात की अनुमति ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगी। इस प्रणाली में आवेदक आवेदन की स्थिति देख सकते हैं और डिजिटल हस्ताक्षरित अनुमति पत्र डाउनलोड भी कर सकते हैं। बैठक में बताया गया है कि वास्तविक समय में डैशबोर्ड के माध्यम से माल की आवाजाही, अनुमतियों की समय सीमा और अनुपालन की निगरानी की जा सकेगी। ये व्यवस्था कागजी कार्यवाही कम करेगी, दुरुपयोग की संभावनाएं रोकेगी और उद्योगों को तेज और पारदर्शी सेवाएं प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अन्य आबकारी सेवाओं जैसे ब्रांड लेवल पंजीकरण और लाइसेंसिंग मॉड्यूल को भी शीघ्र ऑनलाइन किया जाए, ताकि विभागीय प्रक्रियाओं को पूरी तरह तकनीक आधारित बनाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने आबकारी एवं कराधान विभाग की कार्यप्रणाली की भी समीक्षा की। बैठक में विभाग के राजस्व प्रदर्शन, प्रवर्तन कार्रवाइयों, लंबित वसूली, जीएसटी, वैट और आबकारी क्षेत्र में चल रहे डिजिटल सुधारों की प्रगति का विस्तृत मूल्यांकन किया गया। बैठक में जानकारी दी गई कि हरियाणा ने पूरे देश में नेट एसजीएसटी संग्रह में सर्वाधिक 21% वृद्धि दर्ज की है, जबकि राष्ट्रीय औसत 6% है। नवंबर 2025 में राज्य का नेट एसजीएसटी संग्रह 3835 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष नवंबर के मुकाबले 17% अधिक है। चालू वित्त वर्ष में नवंबर तक कुल जीएसटी संग्रह 83,606 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7% अधिक है और राष्ट्रीय औसत 5.8% से बेहतर है।
बढ़ते राजस्व के आधार पर हरियाणा की रैंकिंग में भी सुधार कर चौथे स्थान पर पहुंच गई है।